हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आप सभी का बहुत स्वागत है इंटरवल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में उत्तराखंड लोक संस्कृति से संबंधित हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। 19 जनवरी को आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम है, उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 30 क्वेश्चंस आपके उत्तराखंड ईयर बुक 2025 के अंदर दिए हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में हैं। तो ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपली जो भी मैं यहाँ क्वेश्चन बोलूँगा उसके आंसर को बताने से पहले आप पॉज कर सकते हैं या फिर उससे पहले भी आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि मेरे कितने आंसर सही होते हैं। और जो भी आपका स्कोर रहता है आउट ऑफ 30, तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और रही बात इसकी PDF की, तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे जाइए, उसे ज्वाइन कीजिए और इसकी PDF क्या आते हैं वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, हिंदी गढ़वाली यानी कि रोमन रूप सहित अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया है। तो किसने किया है? पहला ऑप्शन है आपका अचलानंद जखमोला एवं भगवती प्रसाद नौटियाल। दूसरा ऑप्शन है आपका जयलाल वर्मा एवं कुंवर सिंह नेगी करमट। और तीसरा ऑप्शन है आपका अरविंद पुरोहित एवं बीना बेंजवाल। और चौथा ऑप्शन है आपका रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर है आपका वो है रमाकांत बेंजवाल एवं बीना बेंजवाल, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दीपावली उत्सव को गढ़वाली में कहा जाता है, ठीक है। तो दीपावली उत्सव को गढ़वाली में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है आपका? पहला ऑप्शन है बनियात, मंडान, दड़ियोड़ या बगवाल। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है आपका बगवाल, ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। जंगल के चौकीदार को कहा जाता है, तो जंगल के चौकीदार को क्या कहा जाता है आपका? तो खडवाल, परतौल, ग्वेर या परसारू। तो इसका राइट आंसर है आपका परतौल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मकर संक्रांति इस त्यौहार के रूप में भी मनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है फूल संक्रांत, घी संक्रांत, बिखौत या खिचड़ी संक्रांत। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका खिचड़ी संक्रांत। और नेक्स्ट है हमारा, मथना क्रिया के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है खोलन, औटणु, छोलन या घोटन। तो इसका जो राइट आंसर हमारा वो है आपका छोलन। इसके लिए प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? मथना के लिए। और 6th क्वेश्चन है हमारा कि सर्दियों के मौसम को कहते हैं। तो सर्दियों के मौसम को क्या कहते हैं? तो ह्यूंद, रून, बसग्याल या फिर मोलियार। तो इसमें जो राइट आंसर है इसका हमारा वो है आपका ह्यूंद कहा जाता है सर्दियों के मौसम को। 7th क्वेश्चन है हमारा, नमक रखने का काष्ठ पात्र कहलाता है। तो खरड़, कौसड़ी, ज्वाबरू या पटवा। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा 7th क्वेश्चन का वो है आपका कौसड़ी। तो क्या है? नमक रखने के काष्ठ पात्र को कौसड़ी कहते हैं। और 8th क्वेश्चन हमारा, शाम के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो देखिए, शाम के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है आपका गढ़वाली में फजल, ब्याखुनी, झुकमुक, रतकाली। तो इसका जो राइट आंसर हमारा वो है आपका ब्याखुनी। तो ब्याखुनी किसके लिए यूज़ करते हैं? शाम के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एड़ी के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो एड़ी के लिए आपके पास ऑप्शन हैं पौंठी, रैडल, ब्यूंद, फिफांडो। तो इसका जो राइट आंसर हमारा वो है आपका फिफांडो। तो फिफांडो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो एड़ी के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। वीर गाथाओं को कहा जाता है। तो मांगल, बाजूबंद, भटवती, चैतवाली। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका भगवती, ठीक है। तो भगवती किसको कहते हैं? जो आपकी वीर गाथाएं होती हैं उसको भगवती कहा जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, 11वां क्वेश्चन है हमारा कि चढ़ाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो फेड़ी, उकाल, उंदार या बीठा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है उकाल। उकाल किसके लिए यूज किया जाता है? आपका चढ़ाई के लिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारा 12th कि लिखेगा क्रिया शब्द का गढ़वाली रूप होगा। तो लिखेगा कि लिख लो, लिखद, लिखली, लिखण। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका लिख लो। तो लिख लो किसके लिए यूज किया जाता है? आपका गढ़वाली शब्द है जो लिखेगा उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। पीला विशेषण, देखिए पीला विशेषण के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। तो पीले के लिए पितलो, पितलियाँ, पिंगलो, ये पिपलियाँ। तो इसमें से क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हमारा पिंगलो। पिंगलो जो है वो आपका पीला का विशेषण के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द होगा, ठीक है। अगला है हमारा कि सांप को गढ़वाल में इस नाम से भी जाना जाता है। तो सांप को किस नाम से जानते हैं? तो गुरव, गौबेड़ो और गंडेल या गड़ियाल। तो देखो, इसका राइट आंसर है हमारा
कि गुरो करके जो सांप को गढ़वाल में इस नाम से भी जानते हैं, सांप को, ठीक है, गुरो कहते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विविडे यानी कि पहेली का अर्थ मेवारी यानी मधुमक्खी है। तो ठीक है, तो अब देखिए आगे पूछा हुआ है क्वेश्चन कि निम्न में से किस पहेली का अर्थ क्या है आपका, मेवारी है। तो मेवारी यानी मधुमक्खी है, तो इसमें से पहेली बताना है कि किस पहेली का अर्थ क्या है, मक्खी है यानी कि मधुमक्खी है, ठीक है। तो यत्री कसरी सहरा भीतर पसरी, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है हार नामास गलगुलू गात, ठीक है। और तीसरा है आपका ऑप्शन छोटी छोरियो मिट्ठू कलियो, और आपका घ है छोटी मोटी ब्यारे लंबू धोपलो। तो जो इसका राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का, वो है आपका छोटी छोरियो मिट्टी और कलियो। तो ठीक है, तो यहाँ समझ में आ रहा है कि छोटी छोरियों और मिट्टी कलियों से ही क्या आती है, मधुमक्खी के लिए प्रयोग किया गया होगा, ठीक है, ये पहेली का। तो पहेलियाँ भी आती हैं और शब्द भी पूछे जाते हैं, ये आपको पता है उत्तराखंड में कितना वेटेज पड़ चुका है जो हमारी भाषा है उसका, ठीक है। आग बबूला होने के समान भाव वाला मुहावरा होगा। तो ठीक है, आँख दिखौण, खौबाग बड़न, या फिर बौला बिट्योण, आँखा कपाल चौड़ौन, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा वो है आपका खौबांग बड़न, ठीक है। तो आग बबूला होने को क्या कहा जाता है, वो आपका खौबांग बड़न भी कहा जाता है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम कि गढ़वाली में छुड़क्याली विशेषण का प्रयोग किस विशेष्य के साथ होता है, ठीक है ना। तो विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है। और विशेषण क्या होता है, विशेष्य की विशेषता को बताता है, ठीक है। तो देखो इसका ऑप्शंस हैं थमाली, कुटली, दथुली, सावली। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका दाथुली। तो दाथुली किसके लिए यूज़ किया जाता है आपका, ये आपका छुटक्याली है, ये इसका विशेष्य है। दैट मीन्स कि दाथुली की विशेषता कौन बता रहा है, तो छुटक्याली बता रहा है, ठीक है। आगे देखिए, वह शब्द बताइए जो गढ़वाली में माँ का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो माँ का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है, बुए, मेड़ी, जड़दारी या फिर बौ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बौ। बौ जो वर्ड है वो क्या कहते हैं, माँ का पर्यायवाची नहीं है गढ़वाली में, ठीक है। तो चौखट के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो देखो चौखट के लिए द्वार, मोर, संगाड़ या दैली। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका संगाड़। संगाड़ आपका किसके लिए यूज़ होता है, तो चौखट के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। धीरे धीरे चल का गढ़वाली रूप होगा। तो सरसरा क्या आता है, सरासर हिट, मठू मठू हिट, या पिछना हिट, या फिर बौतर पा हिट, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा आपका मठू मठू हिट, ठीक है ना। तो मठू मठू हिट किसको कहा जाता है, धीरे धीरे चलने को मठू मठू हिट कहा जाता है। देव दर्शन का अवसर मिलना के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा गंगा नहान, या फिर पंगत पड़न, या फिर हाथ लगन, या डोरी लगन। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा वो होगा डोरी लगन। डोरी लगन किसके लिए, आपका देव दर्शन का अवसर मिलने के लिए डोरी लगन का यूज़ किया जाता है, मुहावरा है, ठीक है। और अगला है हमारा असिंचित खेतों के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त शब्द है। तो असिंचित खेतों की बात की जा रही है, तो उखड़, द्युका, सेरा, त्वेली। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका उखड़, जो है वर्ड आपका असिंचित खेतों के लिए गढ़वाली में प्रयुक्त वाला शब्द है, ठीक है। अगला है कटगल समूहवाची शब्द प्रयुक्त होता है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है कटगल, तो देखिए लकड़ियों के लिए, घास के लिए, ऊन के लिए, या अनाज के लिए। तो ये जो शब्द प्रयुक्त होता है वो लकड़ियों के लिए यूज़ होता है कटगल, ठीक है। काठ माने लकड़ी होती है, तो उसी से बना ये वर्ड, ठीक है ना। और ऊनी कपड़ा जलने का गंध बोधक शब्द है। तो कुतरान, किड़ान, किकरान, या कुमरान। तो ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका किकरान। किकरान किसके लिए यूज़ होता है, तो ऊनी कपड़ा जलने के लिए एक गंध बोधक, ठीक है, कि ऐसे गंध आती है ऐसी, तो उसे किकरान कहते हैं। तो पारंपरिक लोक शैली के मकानों में भूतल का बाहरी बरामदा कहलाता है। तो देखिए तिवारी, डंडियाली, निमदरी, या हाटी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका हाटी, ठीक है। हाटी जो वर्ड है वो आपका पारंपरिक लोक शैली के मकानों में भूतल का बाहरी बरामदा जो होता है उसे कहा जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हमारा देखो, जब तौली बोगी तब आई अक्ल। लोकोक्ति में वो किसका महत्व बताया गया है। तो इसमें देखिए समझ, समय, परिश्रम, या पराक्रम। तो जो इसका राइट आंसर हमारा वो है आपका समय के लिए क्या कहा गया है कि जब तौली बोगी तब आई अकल। ये लोकोक्ति का यूज़ किया गया है समय के लिए। बचाक लगन मुहावरे का अर्थ है। तो चोट लगना, निशान पड़ना, हानि पहुंचाना, या फिर
गिर जाना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका हानि पहुंचना। ये इसका बचाक लगन का मतलब मुहावरे का अर्थ है। अगला है देखो छील डालन मुहावरे का अर्थ है। तो ढील देना, झगड़े की स्थिति पैदा करना, खोल देना या फिर झगड़ा करना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आपका झगड़े की स्थिति को पैदा करने के लिए छील डालन की बात करते हैं। ठीक है, मुहावरे का यूज़ हो गया। ठीक है, अब देखो 29 है, वह शब्द युग्म बताइए जो बाकी तीनों से भिन्न है। तो घसे, लिपे, राजी, खुशी, डाली, बोटली, तीर, डिश। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो हमारा तीर डिश है। किसके लिए आपका कि यहाँ पे बताना हमें कि जो इनसे भिन्न है, ये क्या है, आपस में पर्यायवाची हैं और ये थोड़ा आपका अलग है। ठीक है, तो अब देखो अब बात करते हैं हम झाड़ी या सूखे पत्तों पर चलने के लिए प्रयुक्त होने वाला क्या है, ध्वनि अर्थक शब्द है। तो ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ध्वनि अर्थक शब्द है, तो छिबड़ाहट, चिंचियाट, छबड़ताहट या फिर छचड़ाहट। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है आपका छिबड़ाहट। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अब देखो अब हम बात करें इसमें, देखो ये आंसर की दी हुई है, आप लोगों को मिल जाएगी इसके अंदर बुक की PDF जो पूरी मिलेगी इसमें आपको ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पेड बैचेस चल रहे हैं कुछ, जिसमें क्या आते हैं PDFs हैं, ये आपके लिए कनिष्ठ सहायक वाले पेपर्स हैं, सारे के सारे जितने भी आयोग ने अभी तक कराए हैं वो पेपर्स अवेलेबल हैं, सारे के सारे पेपर्स इसमें अवेलेबल हैं। साथ में इसके साथ आपको 2 SI के पेपर भी मिल रहे हैं इसके अंदर, जिन बच्चों का XI का भी एग्ज़ाम है। और इसके साथ ही लास्ट 1 ईयर में क्या आते हैं जो भी 11 पेपर्स हुए हैं अभी, ठीक है, तो वो पेपर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आबकारी भर्ती यहाँ पे स्टेनो का पेपर मिलेगा, इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो स्टेनो का पेपर है आपका आबकारी है, पशुधन अधिकारी है, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, फिर उसके बाद EO के दोनों पेपर्स, ठीक, और क्या आते हैं आपका ड्राफ्ट्समैन हो गया, बंदी रक्षक हो गया, सचिवालय और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा जो हुई थी अभी हाल में वो, और पटवारी लेखपाल, और ये क्या आते हैं जो री एग्ज़ाम था पटवारी का। तो ये सारे के सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, और अगर आपको क्या आते हैं ये पेपर्स की PDF चाहिए, उसके साथ आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स होंगे ये, और साथ में आपको क्या आते हैं पॉलिटी के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और जो विंसर ईयर बुक है आपकी, ठीक है, 2025 वाली, इसकी PDF भी मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या आते हैं, अगर आप सब कुछ साथ में परचेज़ करेंगे तो आपको क्या आते हैं जो पेमेंट करनी होगी वो 150 करनी होगी, और अदरवाइज़ आप अलग अलग भी सब चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो आपको क्या आता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारा व्हाट्सअप नीचे नंबर दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये वीडियो हमने कुछ बनाई हुई है इससे पहले भी, गढ़वाली शब्दकोश में जिक्कल कांची उडियाली की, ये बुक की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो ये बदलते पैटर्न के साथ तैयारी कर रहे हैं हम, इससे रिलेटेड आप जाइए प्लेलिस्ट में कनिष्ठ सहायक की एक प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, जिसके अंदर हमने ये सारी की सारी बुक्स को कवर कराया है। देखो कुमानी कहावतें हैं, जो कुमानी और गढ़वाली कहावतें, ठीक है, ये सारी की सारी हमने कवर करा रखी है। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, पेपर भी सॉल्व कराया हुआ हमने, देखो कनिष्ठ सहायक 2024, ठीक है, तो ये पेपर हमने सॉल्व कराया हुआ, आप इसे भी जाके देख सकते हैं। तो कनिष्ठ सहायक की जो भी प्रिपरेशन है आपको प्लेलिस्ट में कनिष्ठ सहायक की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर आप जाकर कर सकते हैं। और आपको अगर ये पेपर्स परचेज़ करने हो तो ये आप पेपर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ऐसी ही तैयारी करते रहिए, और जो भी आपका स्कोर आया है, ठीक है, तो जिस भी बच्चे के क्या आते हैं आपका 30 में से क्या आते हैं जो भी मार्क्स आएंगे वो आप क्या आते हैं यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो जिस भी बच्चे के 26 से प्लस मार्क्स होंगे मैं उसे एक हार्ट दे दूंगा। ठीक है, दैट मीन्स कि उसकी तैयारी सही चल रही है। और यहाँ पे जेन्युइन कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको तारीफ बटोरने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ पे एक जेन्युइन कमेंट आप करना कि आपके 30 में से कितना स्कोर रहा है इसके अंदर। इसी तरह हम अगले क्या आते हैं मॉडल टेस्ट पेपर्स को भी लेके आएंगे, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स सही रहता है तो। थैंक यू सो मच।